अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने यानी कि मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर की यानी कि फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन भी की थी और इसके अलावा हम लोगों ने केमिकल क्लासिफिकेशन भी की थी। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरह के मैटर हमारे पास होते हैं। एक को हम कहते हैं यानी कि सब्सटेंस और दूसरे को हम कहते हैं मिक्सचर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सब्सटेंस के ऊपर है कि सब्सटेंस से हमारा क्या मुराद है। तो सब्सटेंस को सेकंड नेम यानी कि इसको प्योर मैटर कहते हैं। प्योर मैटर, अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन को देख ले तो डिफिनीशन में कुछ इस तरह का है, द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। कि हमारे पास जो मैटर प्योर फॉर्म में होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे प्योर का जो मतलब है ये ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो प्योर का मतलब खालिस समझा जाता है, लेकिन प्योर का मतलब यहाँ पे खालिस वगैरह नहीं है। प्योर का मतलब यहाँ पे टू वर्ड्स हैं। एक है हमारे पास यानी कि फिक्स्ड कंपोजिशन और सेकेंड वन हमारे पास फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल फिक्स कंपोजिशन और फिक्स प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल आप वाटर की बात करें तो अगर आप लोग वाटर की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास सब्सटेंस है। तो इसकी यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या है, ये फिक्स्ड है हमारे पास। क्या मतलब कंपोजिशन फिक्स है? अगर आप लोग वाटर को देख ले तो ये H2O से बना होता है। अब वाटर आप जहाँ पर भी आप वाटर देख लेते हैं तो इसमें यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। इसके अलावा यानी कि इसकी रेशो भी फिक्स होगी, यानी कि 2:1 होगा। अगर 2:1 से हमारे पास ये रेशो चेंज होती है तब इसको हम वाटर कंपाउंड नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल H2O2 की अगर आप बात कर ले तो ये कंपाउंड है, लेकिन इसको हम वाटर कंपाउंड नहीं कह सकते। तो कंपाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपाउंड की हमारे पास जो कंपोजिशन होती है वो हमारे पास फिक्स्ड होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आप जहां पर भी वाटर्स को देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं, इसकी कलरलेस होगी, टेस्टलेस होगी, ऑर्डरलेस होगी। तो ये सब प्रॉपर्टीज जिसमें होती है तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास वाटर कंपाउंड होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सब्सटेंस हमारे पास प्योर फॉर्म है। प्योर का मतलब यहाँ पे फिक्स कंपोजिशन और फिक्स प्रॉपर्टीज है। अब इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड की बात करूं, मैं क्लोरीन की बात करूं, मैं वाटर की बात करूं, तो ये सब हमारे पास क्या है, यानी कि प्योर सब्सटेंस है या सिंपली हमारे पास ये सब्सटेंसेस है। तो सब्सटेंसेस फिर दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक को हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, क्लोरीन की बात करता हूं और मैं वाटर की बात करता हूं तो ये तीनों आपस में डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड। तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? आज हम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे कि एलिमेंट कैसे कहते हैं। तो एलिमेंट एक सिंपल सा डिफिनीशन है जो बुक से रिलेटेड है कि वो प्योर सब्सटेंस जो कि इसको हम मज़ीद छोटा नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से, इसको हम मज़ीद सिंपलेस्ट या सिंपलर नहीं कर सकते। तो इस किस्म के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन कुछ कन्फ्यूजन सा है, इसमें स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो दूसरा डिफिनीशन है द प्योर सब्सटेंस which can made from one kind of atom is called element। वो एलिमेंट जो एक किस्म की एटम से बना होता है, इस किस्म की सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इस किस्म की सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। अब काइंड का यहाँ पे मतलब क्या है? काइंड जनरली तो हम लोग इसको किस्म कहते हैं, यानी कि काइंड का मतलब ये है कि वन काइंड का क्या मतलब है
एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की मैं बात नहीं करता, क्योंकि आइसोटोप्स ऐसे एटम होते हैं जिसकी यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होती है और इसकी मास नंबर क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, फिर भी इसको हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ये तीनों की हमारे पास मास वगैरह हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इसको हम एक ही एलिमेंट कहते हैं। इनके काइंड का यहाँ पे मतलब यह है कि काइंड का मतलब है एटॉमिक नंबर। वो एटम जिसकी एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल गोल्ड है आपके पास, क्लोरीन है आपके पास, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अप टू सोन आपके पास, इन सबको आप क्या कहते हैं, आपको इसको एलिमेंट कह सकते हैं। तो इसके अलावा है कि एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है, तो सिंपल सी बात है कि एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ से बना होगा, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना होगा, ठीक है। तो दूसरी नंबर पर कि फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड की बात करता हूँ, मैं किस चीज़ की बात करता हूँ, गोल्ड की। इससे आप लोगों को ये डिफिनीशन भी क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, ये आपके पास गोल्ड पीस है, गोल्ड पीस आपने ले ली, तो इसके अंदर जितनी भी एटम होंगे, ये गोल्ड पीस एटमों से बना होगा। ये जितनी भी आप एटम लेंगे, ये सब एटम किस चीज़ की होंगे, ये हमारे पास गोल्ड के होंगे, गोल्ड एटम इसके अंदर पाए जाएंगे। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि एक ही एटम से, एक किस्म की एटम से जो सब्सटेंस बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। दूसरे नंबर पर रिप्रेजेंटेशन के एलिमेंट को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, तो इसको हम सिंपली यानी कि सिंबल से जाहिर करेंगे। ये एमसीक्यूज भी है कि एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, सिंबल, केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ऑल ऑफ दिस। तो एलिमेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज कि एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या होती है, मॉलिक्यूल होती हैं, एटम होती हैं, दोनों होती हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, एटम है, यानी कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल वगैरह वो भी एटम है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास एलिमेंट की वो यूनिट एटम है आपके पास। तो सिंबल के बारे में कुछ बातें, द सिंपलेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट या सिंपलेस्ट, या इसकी जगह आप लोग शॉर्टेस्ट भी कह सकते हैं, कि किसी भी एलिमेंट की यानी कि शॉर्टकट जो नाम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंबल कहते हैं। अब ये हमारे पास बर्जीलियस ने सजेस्ट किया था, एक साइंसदान था जिसका नाम था बर्जीलियस आई थिंक 1815 में उन्होंने ये सजेस्ट किया था। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लोरीन एक एटम है, क्या है, क्लोरीन एक एटम है। तो क्लोरीन को उन्होंने किस तरह रिप्रेजेंट किया था, Cl से रिप्रेजेंट किया था, किस चीज़ से, Cl से। तो ये शॉर्टकट है। तो अगर मैं सिंपल C लिख लूँ, तो C से हमारे पास कार्बन भी रिप्रेजेंट होता है। ऐसे एलिमेंट जिसकी फर्स्ट नेम हमारे पास सेम होती है, फिर हम क्या करते हैं, उसकी सेकेंड लेटर्स जो होता है वो भी हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में उसके साथ लगाते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और हेलियम को किस चीज़ से, He से, क्योंकि H से ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रोजन भी रिप्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम हेलियम को He से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी वजह से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसकी सिंबल में, उसकी सिंबल और फुल नेम आपस में सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम में तो Na है ही नहीं, फिर क्यों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सोडियम, कुछ नेम ऐसे हैं जो कि ग्रीक और लैटिन की जुबान से निकले हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हमारे पास नेट्रियम से निकला है। सोडियम को ग्रीक वर्ड्स में उसको क्या कहते हैं, नेट्रियम कहते हैं। तो नेट्रियम में हमारे पास Na जो है ये फर्स्ट लेटर हैं, इसी वजह से हम उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं नंबर की बात करूं कि अभी तक कुल कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, तो अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। 118 में 92 जो हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेचुरल हैं, और 26 जो हैं ये हमारे पास क्या है, मैन मेड हैं या आर्टिफिशियल हैं।
मैन मेड या आर्टिफिशियल हैं। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं कि एलिमेंट आपके पास कौन से स्टेट में या कौन से नेचर में पाए जाएंगे, तो एलिमेंट हमारे पास 3 स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स में ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स हैं, मेटलाइड में और नॉन मेटल्स में। तो मेटल्स जो हैं इनके हर वो एलिमेंट जिसमें करंट और हीट पास होता है, इस किस्म की एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। तकरीबन 93 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ये हमारे पास मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। और मेटल्स हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल्स हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन। जहां पे भी एक्सेप्शन आता है वहां पे एमसीक्यूज होती हैं। एक्सेप्ट मर्करी आपके पास मेटल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक मेटल आपके पास मर्करी आपके पास मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो सेकंड नंबर पर मेटालाइड, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स इन दोनों के दरमियान होते हैं, तो वो तकरीबन 7-8 हैं। 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास ये मेटालाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल में सिलिकॉन, बेरिलियम वगैरह, ये हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। और 18 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस आपके पास होते हैं, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस हैं, हेलोजन्स वगैरह हैं, ये सब आपके पास क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। इसमें ना करंट पास होता है ना हीट पास होता है। फॉर एग्जांपल मैं नोबल गैसेस की बात करूँ, मैं हेलोजन्स की बात करूं, नोबल गैसेस हेलियम है आपके पास। इसके अलावा हेलोजन की फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और इसके अलावा हाइड्रोजन, ये सब आपके पास क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो इसके अलावा हम एग्जांपल में आते हैं कि एलिमेंट की एग्जांपल क्या है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की, कि क्लोरीन ये हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर कहता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ हम 2 तरह की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एक एलिमेंट की पहचान होती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले हम इनके कलर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने एज अ स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एज अ स्टैंडर्ड क्लोरीन लिया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ पे क्लोरीन्स की क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो क्लोरीन की कलर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रीनिश येलो कलर है इसका। इसके अलावा इसकी ऑर्डर क्या है, पंजेंट, सफोकेटिंग, ये उसका बू होता है। ऑर्डर से हमारा मुराद है स्मेल, बू का मुराद है हमारे पास। सॉल्युबिलिटी हमारे पास ये वाटर सॉल्युबल है, जो इसकी ये एडवांटेज हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, जो इस प्रॉपर्टी से हम एडवांटेज, एप्लीकेशन, फ़ायदे वगैरह लेते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल है। बॉइलिंग पॉइंट इसका माइनस, यानी कि बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि गैस हैं -34.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट -101 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड इसकी क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। यानी कि अगर आप क्लोरीन गैस को -10 या -5 या -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -102 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो ये आपके पास सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें, यानी कि अगर हम लोग इसकी स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें, स्टैंडर्ड स्टेट मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि स्टैंडर्ड स्टेट हमारे पास RTP पर जो स्टेट होता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो स्टेट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। वो हमारे पास उसकी क्लोरीन की क्या है, वो हमारे पास इसकी गैस है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्लोरीन है, इसको ऐड करने की जो सलाहियत है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, इस एफिनिटी को हम क्या कहते हैं, इस एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये इसके ऊपर हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिजल्ट में आपके पास एनायन बनेगा। ये में भी आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकती है। तो
आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यह है कि क्लोरीन एटम से क्या करें, क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम उसको एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये मस्ट भी हमारे पास क्या होगा, ये मस्ट भी हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इनके हम एनर्जी देंगे तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। आयनाइजेशन एनर्जी के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास कैटायंस बनेगी। और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल मैं HCl की बात करूं, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये शॉर्टकट थोड़ा सा बताता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्ड हमारे पास बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसमें एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जो फॉर एग्जांपल तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की या अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास 3 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसके अलावा उसकी एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस का मतलब यह है कि एटम का जो साइज होता है, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस होते हैं कहते हैं। तकरीबन ये हमारे पास 99 पिकोमीटर यहाँ तक उसका एटॉमिक रेडियस है। अब इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि क्लोरीन गैस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या इससे हम कौन से एप्लीकेशन फ़ायदे वगैरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो होती है इसकी प्यूरिफाई करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस को यूज़ करते हैं। तो ये किस तरह वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। अगर वाटर में हमारे पास फॉर एग्जांपल जर्म्स वगैरह होते हैं, यानी कि माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये इनको क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं। यानी कि जर्म्स, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया, इनको क्या करते हैं, ये किल्स करते हैं, क्योंकि वाटर की एसिडिटी बढ़ाते हैं। फिर एसिडिक कंडीशन में वो बैक्टीरिया वगैरह जो होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती, इसी वजह से वो किल हो जाती हैं और वाटर हमारे पास क्या हो जाती हैं, वो प्यूरिफाई हो जाती हैं। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं यानी कि PVC बनाने के लिए, यानी कि ये हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म को जो कि हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं, HCl3, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। इसके अलावा CCl4, इसको बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये MCQs है कि हमारे पास क्लोरीन गैस जो हैं ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी, PVC के लिए भी, क्लोरोफॉर्म के लिए भी, CCl4 के लिए भी, ये इस तरह के MCQs वगैरह आ सकते हैं। तो डिसएडवांटेज ये है कि क्लोरीन हमारे पास एक टॉक्सिक गैस है। तो ये हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं, क्योंकि टॉक्सिक है और हमारे लंग्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसके अलावा ये इरिटेशन वगैरह भी काज करते हैं। तो ये उसकी क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशन वगैरह हैं, उसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिमेंट्स। आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कंपाउंड, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके।